रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डबल एंट्री, जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डबल एंट्री का क्वेश्चन किया था उसकी रिवीजन करेंगे। और सेम क्वेश्चन को हम प्रिपरेशन एंड क्लोजिंग ऑफ टी अकाउंट, टी अकाउंट पहले प्रिपेयर करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एट द एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, the following information related to the Hamza & Co., a retailer of television set for the month of December 2010. दिसंबर 2010 की इनके अप्रॉक्स कोई 12 से 13 बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जिनको हमें सबसे पहले डबल एंट्री में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसके टी अकाउंट बनाने हैं। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, Hamza & Co. started business with a capital of rupees cash at 70 and at bag 1330। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। किससे कर रहा है? विथ कैपिटल से कर रहा है। अब यहाँ पे डबल एंट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस के अंदर क्या चीज आ रही है? बिजनेस के अंदर कैश एंड बैंक। कितना अमाउंट आ रहा है? बिजनेस के अंदर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो गए तो डेबिट होंगे। कहां से इंक्रीज हो रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? तो कहां से और किस वजह से आ रहे हैं वो ऑनर पे ऑनर लेकर आ रहा है। ऑनर जो लेकर आ रहा है वो कैपिटल है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस डबल एंट्री जो रिकॉर्ड होगी, कैश अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट डेबिट्स एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जनरल जनरल के फॉर्मेट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हर एक ट्रांजेक्शन में जब आप सब ट्रांजेक्शन क्वेश्चन की कर देंगे, उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन में जिस आपके सामने जो जनरल में ट्रांजेक्शन मेंशन हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, हर एक अकाउंट का डिफरेंट नाम से लेजर बनेगा। और लेजर का फॉर्मेट जस्ट लाइक अ टी। टी की तरफ एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। अब जो तीन अकाउंट आपके पास आ रहे हैं, कैश, बैंक एंड कैपिटल, याद रखिएगा इसके कुछ टी अकाउंट बनाने के कुछ बेसिक रूल्स। जब डबल एंट्री रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हर एक अकाउंट की एक टी बनेगी। याद रखिएगा इसके अंदर कोई डिप्लीकेट अकाउंट के, मतलब एक नाम के दो टी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तीन डिफरेंट अकाउंट्स आ रहे हैं। तीन डिफरेंट अकाउंट्स के तीन डिफरेंट टी बनेंगे। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये रेड हाईलाइट करके कि कैश की डेबिट साइड पे आ रहा है। कैश अमाउंट आपके पास ट्रांजेक्शन में एंट्रीज के अंदर कैश का अकाउंट डेबिट आ रहा है, तो कैश के टी में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखा है, मगर उसके साथ हमने अपोजिट में जो क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट का नाम मेंशन किया है कि कैश तो डेबिट हुआ है मगर इसके बदले क्रेडिट क्या हुआ है, वो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट हुआ है। सिमिलर बैंक में बैंक डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये एंट्रीज हम लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। विथ एरो शो करके हमने अकाउंट्स का बैलेंस बताया था कि जो ऊपर ट्रायल बैलेंस, जो जनरल में आपके पास जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो आपके टी अकाउंट में किस तरीके से आ रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री है बॉट टेलीविजन फ्रॉम अमीन एंड को। अमीन एंड को से क्रेडिट में टेलीविजन लिए 2200 रुपीज की। 2200 की जो टेलीविजन सेट परचेज किए, तो आपने अल्टीमेट टेलीविजन, क्योंकि आपका हमजा एंड को का बिजनेस ही टेलीविजन का है, तो उस टेलीविजन की वजह से जो टेलीविजन ये परचेज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री, क्योंकि अल्टीमेट इसका इंटेंशन सेल करने की है। सेल करने की इंटेंशन से जो भी अब इनके पास टेलीविजन परचेज किए हैं वो इनके पास इन्वेंट्री है। तो जब ये इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, उसके बदले पेमेंट नहीं कर रहे हैं मगर प्रॉमिस कर रहे हैं अमीन इनको कि हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे, उधार पे ले रहे हैं। क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट।
परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब पहले जो हमने टी बनाए थे कैश, बैंक और कैपिटल, तो यहाँ पे दो अकाउंट आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे दो अकाउंट जो आ रहे हैं वो है परचेजेस एंड अकाउंट पेएबल। परचेजेस हमने पहले टी नहीं बनाया और अकाउंट पेएबल का भी पहले टी नहीं बना, तो दो नए टी बनाएंगे और दोनों टी में एक परचेजेस में डेबिट बैलेंस लिखेंगे और अकाउंट पेएबल में क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल अमीन एंड को क्रेडिट। थर्ड नंबर, पेड टू फास्ट मोटर्स फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन के लिए 540 रुपीज पे किया है। जब पे किया है, क्यों पे किया है? परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। अब आपके पास डिलीवरी वैन आ रही है और उसके बदले आप बैंक से चेक दे रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस आपके पास डिक्रीज होगा। तो अब आपके पास यहाँ एंट्री होगी डिलीवरी वैन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे डिलीवरी वैन हमारे पास पहले टी अकाउंट नहीं है, मगर बैंक अकाउंट हमने फर्स्ट एंट्री में बनाया था जिसमें कैपिटल डेबिट हो रहा था 1330 रुपीज। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट जब दोबारा क्रेडिट हुआ है तो दोबारा टी नहीं बनेगी, उसी टी के अंदर हम उसी सेम टी को जिसके अंदर हमने डेबिट पहले रिकॉर्ड किया था उसी टी में क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। तो ये आपके किस तरीके से आपको आएगा, बैंक डेबिट, वैन डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट में वैन अकाउंट डेबिट। अब जब वैन डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जबकि इस बैंक अकाउंट में आप देखें फर्स्ट डेबिट साइड पे ऑलरेडी फर्स्ट वाली एंट्री हुई हुई है जिसका है कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो सेम अकाउंट में अब बैंक का दोबारा नहीं बनाया, उसी बैंक अकाउंट को हमने कंटिन्यू किया है। टेलीविजन सोल्ड टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अब अहमद ब्रदर को आपने सेल किया है। जब सेल करते हैं तो आपके पास रेवेन्यू इंक्रीज होता है। रेवेन्यू इंक्रीज होता है, उसके बदले आपके पास कुछ पैसे आ रहे हैं, नहीं पैसे नहीं आ रहे, मगर हमें काबिले वसूल है, फ्यूचर में मिलेंगे। तो दिस एंट्री विल बी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास पहले टी नहीं था और सेल्स अकाउंट भी पहले टी नहीं है, तो ये दो न्यू टी बनेंगे जिसके अंदर हमने डेबिट क्रेडिट मेंशन कर दिए। नेक्स्ट एंट्री है paid shops rent in advance for 6 months to June 2011 to Mrs. Ali through checks। मिसिज अली को आपने एडवांस रेंट पे किया है, तो अब ये चेक के थ्रू दिया है। वंस अगेन यहाँ पे एंट्री जो होगी आपके पास प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक पहले भी आपके पास दो बार आ चुका है, अब यहाँ पे दोबारा न्यू बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, सेम बैंक वाले टी में आप यह बैलेंस भी क्रेडिट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आपके पास रेड हाईलाइट करके आपको ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इस एंट्री की हमने जो रिकॉर्डिंग की वो सेम एंट्री है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम अहमद ब्रदर्स एंड डिपॉजिट इन द बैंक्स। अहमद ब्रदर्स से पेमेंट रिसीव की है और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एंट्री बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक डेबिट हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल जिसको हमने अकाउंट रिसीवेबल पहले हमने डेबिट किया था, अब उसमें से उस बंदे ने हमें कुछ पैसा दे दिया है, इसीलिए हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं। अब बैंक के अंदर आपके पास ये डेबिट बैलेंस आ रहा है एंड अहमद ब्रदर्स भी पहले डेबिट हुआ था, अब उसको क्रेडिट करेंगे 1340। नेक्स्ट, पेड चेक टू अमीन एंड को। अमीन एंड को अपने चेक जो दिया है, अमीन एंड को कौन था, जिससे आपने परचेस किया था, जिसको आपने पहले प्रॉमिस किया था कि काबिल अदा है, हम पे करेंगे। तो सेम काबिल अदा वाली बात को आपने पे कर दिया। अब जब पे कर दिया तो आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई, तो अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब अकाउंट पेएबल एंड बैंक अकाउंट ये दोनों टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और अब इस अकाउंट में इस एंट्री में कोई एडिशनल टी हमें नहीं बनाना होगा। तो जो अकाउंट पेएबल जिसको हमने पहले क्रेडिट किया था उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो आपके पास जो टी आएगा पहले परचेस की जैसे 2200 में क्रेडिट किया था, अब आपके पास यहाँ पे 1784 से डेबिट किया है और बैंक अकाउंट में आपके पास क्रेडिट है। तो बैंक अकाउंट में ये रेड हाईलाइटेड की सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि आपको क्लियर हो जाए कि ये एंट्री हमने रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट है पेड कैरेज बाय कैश ऑन परचेजेस। परचेजेस के ऊपर आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरेज जो सामान लेकर आ रहे हैं आपके शॉप तक, उस बंदे को आपने कोई किराया पे किया है और कैश से दिया है। तो अब
यहाँ पे आपने पे किया है, कैश दिया है कितना 38, और इसके बदले क्या लिया है आपने, सर्विसेज लिए कि वो जो परचेज वाला सामान था वो आपके पास पहुंचा दिया उसने। तो आपने रिकॉर्ड करना है कैरेज इन एक्सपेंसेस इन कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश अकाउंट इन कैरेज इन इससे पहले हमने नहीं बनाया, तो ये फर्स्ट टाइम बनेगा। और कैश अकाउंट के लिए आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री में हमने कैश को डेबिट किया था, वो अब सेम अकाउंट आपका, कोई न्यू टी नहीं बनेगा, सेम अकाउंट आपकी कैश का क्रेडिट होगा। तो इट विल बी द कैरेज इन एंड कैश क्रेडिट। कैरेज इन में डेबिट बैलेंस एंड कैश में भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो 38 रुपीज का। नेक्स्ट एंट्री है डिफेक्टेड टेलीविजन रिटर्न बाय अहमद ब्रदर्स। अहमद ब्रदर्स ने आपको टेलीविजन रिटर्न कर दिए हैं। जब टेलीविजन रिटर्न की, जब आपने उनको पहले सेल की थी तो एंट्री बनाई थी आपने अकाउंट सेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब जब वो चीज रिटर्न आ रही है तो सेल्स का नाम चेंज होके नाम आ जाएगा सेल्स रिटर्न, एंड अकाउंट सेबल जो आपने पहले डेबिट किया था उसी को अमाउंट को आपने क्रेडिट करना है। आपके टी अकाउंट में सेल रिटर्न हमने नया अकाउंट बनाया, डेबिट साइड पे लिख दिया, एंड अकाउंट सेबल में क्रेडिट साइड पे लिख दिया 220 रुपीज, जो आपके सामने रेड हाईलाइटेड अमाउंट शो हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है 22 दिसंबर को वंस अगेन बॉट फ्लेट्रॉन टेलीविजन ऑन क्रेडिट अमीन इनको से 1230 रुपीज का अगेन टेलीविजन परचेज किए। तो आपको एंट्री पास करनी है परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब क्योंकि परचेज हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड था, ऑलरेडी हमारे पास टी था और अकाउंट पेबल का ऑलरेडी टी था, तो हम दोनों बैलेंसेस में, दोनों एग्जिस्टिंग टी में हम डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस शो कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड फिलेट्रॉन टेलीविजन टू अहमद ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। अहमद ब्रदर्स को आपने फिलेट्रॉन टेलीविजन सेल किए, तो जो पहले आपने ऑलरेडी जो एंट्री बनाई थी सेल्स, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उसके बदले पैसे नहीं मिल रहे मगर अहमद ब्रदर कह रहा है मैं आपको पे कर दूंगा, तो आपने क्या एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टर था तो हमने कोई न्यू न्यू टी नहीं बनाया मगर एग्जिस्टिंग को ही हमने कंटिन्यू किया। 30th को आपने बनाया है ऑनर विड्रॉ वन टेलीविजन सेट फॉर पर्सनल यूज ₹25 का आपने एक टेलीविजन था जो आप अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेकर जा रहे हैं। अब बिजनेस से जब चीज लेकर जा रहे हैं तो इस वक्त इसकी एंट्री क्या होगी, एक तो बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ हो रहा है, जब कैपिटल ऑनर का है और ऑनर जब पैसे लेकर जा रहा है तो इट मीन कि उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल डिक्रीज होने के साथ साथ जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो कैपिटल डिक्रीज की जो एंट्री है वो कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, मगर यहां पे जब कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम कैपिटल की वजह से कैपिटल को चेंज करके उसका नाम लिखा जाता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट। जो परचेज उसने एंट्री की थी, जो परचेजेस आपने टेलीविजन की थी उस वही टेलीविजन आपको क्रेडिट करनी है, क्योंकि जो इन्वेंट्री आपने आपकी इंक्रीज हो चुकी थी अब वो पर्सनल घर पे लेकर जाने के लिए पर्सनल यूज की वजह से वो इन्वेंट्री सेल कंडीशन में नहीं होगी, सेल नहीं हो सकेगी, इसीलिए आपने एंट्री पास की है परचेज अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। जब सब एंट्रीज हो जाए, जब सब एंट्रीज हो जाएं, कंप्लीट अगर हो गए हैं तो उस कंप्लीट एंट्री के बाद आपके पास आप रिकॉर्ड करते हैं टी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। जब टी अकाउंट क्लोज करते हैं तो टी अकाउंट में यकीनन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस में डिफरेंस होगा। अब आपके सामने ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 25 मगर क्रेडिट में पहले कुछ नहीं था, मगर हम 31 दिसंबर को इसको क्लोज करने के लिए हमने इसका सीडी बैलेंस, जो बैलेंस है जो तरफ ज्यादा है, बीइंग अ मुस्लिम ये भी है कि जो तरफ ज्यादा है उस ज्यादा जो कम है उसकी हेल्प करके दोनों इक्वल हो जाए। डेबिट साइड 25 था, क्रेडिट में 0 था, अब हमने क्रेडिट के अंदर एडिशनल
25 रख लिख के आपने बैलेंस कर दिया। जो बैलेंस रखा है दिस इज कॉल्ड सी डी और सी एफ। सी डी का मकसद कैरी डाउन। सेम लेजर के सेम पेज पे अगर आप नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो कैरी डाउन। अगर एक लेजर के अंदर एक अज्यूम करेंगे पेज नंबर 17 पे ये ड्राइंग अकाउंट है, अब वो पेज फिल हो गया, अब आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। अज्यूम करेंगे 100 पेज पे अपने ड्राइंग अकाउंट बनाया है, अब उस 100 पेज पे जो बैलेंस आएगा उसको लिखा, उस 100% के लिए जो आपने यहाँ पे बैलेंस अमाउंट लिखा है वो सी डी के बदले सी एफ मीन्स कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो कैरी कर रहा है। सेम चीज अकाउंट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के अंदर पहले डेबिट थे, फर्स्ट सेकंड एंट्री में 2200, 22 दिसंबर को आपने फर्दर परचेज किया था अमीन इनको से 1230 रुपीज। टोटल आपने जो परचेज किया वो 3425, सॉरी 3430। अब 3430 में आपने जो ड्राइंग की है, जो 25,000 जो क्रेडिट आपने रिकॉर्ड किया है वो माइनस करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 3405 रुपीज। हर एक अकाउंट आपका इस तरीके से हर एक टी अकाउंट क्लोज होगा। जो साइड कम है वो ज्यादा में से जितनी कम है वो ऐड करेंगे, उस एडिशन वाले अमाउंट को कहा जाता है बैलेंस सीडी। जब आपने सब चीजें बन गई, सब आपने एंट्रीज टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली, अब आपके पास एक और एडिशनल टास्क कि जितने भी टी बनाए आपने वो एक पेज पे आप नाम लिखें, ए टू जेड सब नाम लिखें। और जिस अमाउंट का जैसे सीडी ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ड्राइंग अकाउंट के अंदर आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो 25,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, सीडी क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इट मींस कि क्लोजिंग में डेबिट अमाउंट ज्यादा था, क्लोजिंग कम था, इसीलिए हमने क्लोजिंग कम वाले में सीडी ऐड किए 25। अब इस बैलेंस को जब आपने एक लिस्ट ऑफ अकाउंट बना दी तो हर एक टी में जो सीडी बैलेंस है, अगर सीडी बैलेंस यहां पे टी अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में इसके अपोजिट नेचर पे लिखेंगे। अगर ये ट्रायल बैलेंस में, सॉरी टी अकाउंट के अंदर अगर ये बैलेंस अज्यूम करें सेल्स अकाउंट में, ये बैलेंस यहाँ पे सीडी है, सीडी बैलेंस डेबिट साइड पर है, तो हम सेम अमाउंट मूव टू द क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के अंदर उस लिस्ट के अंदर हमें क्या क्या शो करना है जरा फॉर्मेट देख लें। जितना अमाउंट आपके पास जो जो टी में आपने बनाया है उस टी में जो क्लोजिंग अमाउंट है, मींस जो सीडी बैलेंस आपने शो किया है वो सीडी बैलेंस अगर डेबिट साइड पर है तो यहाँ पे इस ट्रायल बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो, सॉरी सीडी के अंदर अगर क्रेडिट क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, अगर टी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर है तो यहाँ पे वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस। वंस अगेन कि जितने भी आपने टी बनाए, अब रिकॉल योर ऑल स्टेप्स, जितने भी आपने टी अकाउंट बनाए, हाँ टी अकाउंट बनेंगे कैसे ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एंट्री बनेगी उस एंट्री में जो भी अकाउंट लेजर अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे टी में लिखेंगे, और डेबिट अगर हुआ है तो उसके बदले क्रेडिट क्या हुआ है वो क्रॉस रेफरेंस आपको टी अकाउंट में लिखना मैंडेटरी है। और जब सब एंट्रीज की रिकॉर्डिंग हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस कंप्लीट रिकॉर्डिंग के बाद उस टी अकाउंट में दोनों में हो सकता है डेबिट क्रेडिट में बैलेंस डिफरेंस ना हो, डिफरेंस ना हो तो अब बातों का डिफरेंस नहीं होता तो कोई मसला नहीं, अगर डिफरेंस होगा तो जो साइड कम है उस साइड कम होने वाले के अमाउंट में हम ऐड करेंगे। जितना ऐड करेंगे दिस विल कॉल्ड सी डी बैलेंस मीन कैरी डाउन। अब उस बैलेंस में अगर बैलेंस सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में उस अकाउंट के लिस्ट लिख लेंगे, फॉर्मेट आप देख लें। उस लिस्ट में अगर वहां क्रेडिट बैलेंस, सॉरी जो बैलेंस अगर वहां पे क्रेडिट साइड पर है सीडी बैलेंस तो यहाँ पे डेबिट आएगा, अगर यहाँ पे टी अकाउंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस है सीडी बैलेंस तो यहाँ पे अकाउंट वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस अकाउंट। लेट्स मूव द टी एमसीक्यूज ऑफ द double entry. Which of the following will be debited on its increases?
कौन सा अकाउंट है जो इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है? प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लें। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट्स होते हैं जब भी इंक्रीज होते हैं तो आपके पास कुछ चीज इंक्रीज होती है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है तो आप रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। तो अब वो डेबिट साइड को इंक्रीज करेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन इट्स इंक्रीज, के एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देयरफॉर इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि सेकंड के अंदर इनकम है, थर्ड के अंदर भी रेवेन्यू है, फोर्थ के अंदर लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट, राफे ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स: फर्नीचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेंट्री, मशीनरी, account receivable, in trade receivable, in trade payable. What is amount of the total assets of Rafe's business? राफे के बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स कितने हैं? सो सिंपल, एसेट्स बैंक फर्नीचर एंड फिक्सचर आप ऐड करेंगे, प्लस इन्वेंट्री ऐड करेंगे, मशीन ऐड करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल ऐड करेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल आर नॉट अवर रिसीवेबल्स। तो इनको जब टोटल करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 3,55,000। नेक्स्ट है, लेजर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज केप्ट, लेजर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज केप्ट ऑलवेज इन जनरल। फोर्थ नंबर एंट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपका फोर्थ जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो वो ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्या रेवेन्यू जितने भी होते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं? नहीं। लेजर्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या लेजर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं? नहीं। ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स गेट क्लोज एट द ईयर एंड, हर साल के एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं और एट द ईयर, एट द लास्ट जो है वो ऑल ऑफ द अबव। ये क्या सब सही है? नहीं, सब सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में तो बोला है कि रेवेन्यू जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स कि वो गलत है। तो ये जो लास्ट फोर्थ वाला ऑप्शन है कि चारों के चारों सही है, वो तो गलत होंगे। मगर यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा, ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स गेट क्लोज एट द ईयर वाइल बैलेंसिंग लेजर्स ऑफ फर्नीचर, द ईयर एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड विल बी। जब बैलेंसिंग लेजर कर रहे हैं फर्नीचर के अंदर, अगर उसका बैलेंस, फर्नीचर की नेचर एसेट से, तो एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पे होगा। जब हम उसको बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस में शो होगा, शोन ऑन द क्रेडिट साइड।